जिनेंद्र, स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। चलिए आज शुरुआत करते हैं। ओम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो जयड़म नमो लोई सबसावड़म चत्तार मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल प्रणतु तमो मंगलम चत्तार लोकोत्तमा अनंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल प्रणतु तमो लोकोत्तमा चत्तार शरण भवजामि अरिहंते शरण भवजामि सिद्धे शरण भवजामि साहु शरण भवजामि केवल प्रणतम धम्मम शरण भवजामि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौवा प्रक्षाले सकल भूतमल कलंका मुनिविरूपासे तीर्थां सरस्वती हरितनोद्धृतानां अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुषितं श्री संपरिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं शास्त्रं भावनात्रय फल प्रदर्शी नामधेयम् आस्य मूल ग्रंथकृता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकृता श्री कर्दर देवा प्रतिकर्दर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य कुंदकुंदविर्ष्यतं सर्वश्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गौड़ै मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। एक प्रश्न आता है कि व्यवहार शून्य होने के पीछे क्या कारण होते हैं। भगवान से प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि कोई किस कारण की वजह से, किस वजह से व्यवहार से शून्य होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है पापोदयान में वददेव कस्मात् स्यादेव जीवो व्यवहार शून्य, अर्थात हे भगवान आप कृपा कर यह बतलाइए कि यह जीव किस पाप कर्म के उदय से व्यवहार शून्य होता है। उत्तर आता है दृष्ट वाप्य कुप्यत व्यवहार दक्षात प्रथाभिमानम च विधाय तुस्सीत बाधीम तो ज्ञानतो एव निंदा स्यातीव्र पापात व्यवहार शून्य, अर्थात जो व्यक्ति यानी जो जीव किसी व्यवहार चतुर मनुष्यों को देखकर व्यर्थ ही क्रोधित होता है अथवा जो व्यर्थ का अभिमान कर संतुष्ट होता है अथवा जो जीव अपनी अज्ञानता के कारण बुद्धिमान जीवों की निंदा किया करता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव मरकर अगले जन्म में व्यवहार शून्य व्यक्ति बनता है। शास्त्र ज्ञान में चतुर होना और बात है तथा व्यवहार में चतुर होना अलग बात है। ऐसे अनेक विद्वान हैं जो शास्त्र ज्ञान में बहुत ही चतुर हैं या अनेक शास्त्रों के जानकार हैं, लेकिन वे व्यवहार में उतने निपुण नहीं होते, या फिर ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें शास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है अथवा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन व्यवहार ज्ञान में वो अत्यंत बुद्धिमान या चतुर हैं। इसका भी कारण यह है कि शास्त्र ज्ञान के लिए सरल बुद्धि की आवश्यकता है। शास्त्र ज्ञान के लिए सरल बुद्धि की आवश्यकता है। जिसकी बुद्धि सरल होगी उसको शास्त्रों का ज्ञान शीघ्र होता है, परंतु वे ही सरल बुद्धि वाले शास्त्र ज्ञानी व्यक्ति व्यवहार ज्ञान में चतुर नहीं होते, क्योंकि व्यवहार ज्ञान के लिए कुछ तीक्ष्ण या कुटिल बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि कुटिल बुद्धि का होना निंदनीय है तथा कभी कभी वह व्यवहार में लाई जाती है, हमेशा नहीं लाई जाती, कभी कभी लाई जाती है। व्यवहार ज्ञान के लिए तीक्ष्ण और तत्काल स्फुरमायन होने वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति व्यर्थ का अभिमान करते हैं, वह चतुर व्यक्तियों की निंदा करते हैं या चतुर लोगों को देखकर क्रोधित होते हैं, ऐसे व्यक्ति मरकर व्यवहार शून्य व्यक्ति बनते हैं। एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से अधिक अन्न खाने वाला व्यक्ति पैदा होता है, चाहे जितना भोजन खिला दो फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। तो प्रश्न आता है कर्मोदयान में वददेव कस्मात् बहुन्न मुक्तवि भवे न तृप्त, अर्थात हे भगवान आप कृपा करिए बतलाइए कि यह जीव किस पाप कर्म के उदय से अधिक अन्न खा लेने पर भी
तृप्त नहीं होता। आता है दत्तान्न दानम पशु पक्षी केभ्यो बलात् स्वयं सेवितावान नरोय यो भोजनादो चरतौ न दाने मूर्ख स मृत्वा विपुलान्न भोज। जो व्यक्ति पशु पक्षियों के लिए दिए हुए अन्न को बलपूर्वक स्वयं भोजन कर लेता है, स्वयं सेवन कर लेता है, अथवा जो व्यक्ति हमेशा खाने पीने में ही लगा रहता है, दान देने के लिए जिसका मन कभी नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में अधिक अन्न खाने वाले बनते हैं। यानी जो जीव अपने दिए हुए दान को अथवा अपने पूर्वजों के दिए हुए दान को या किसी दूसरे के द्वारा दिए हुए दान को स्वयं ले लेता है, वह व्यक्ति पापियों में भी महापापी होता है। एक तो वो देव लोग हैं जो किसी जिनालय या जिन प्रतिमा बनवाने के लिए अथवा किसी स्वाध्यायशाला के लिए दान दे देते हैं, या भूखे मरते पशु पक्षियों को व भिक्षुओं को दान देते हैं, या फिर अन्य किसी ऐसे ही काम के लिए दान देते हैं। ऐसे पुरुष वास्तव में पुण्यवान हैं और वे परलोक के लिए भी अपना पुण्य कर्म साथ ले जाते हैं। परंतु एक वे मनुष्य हैं जो जिनालय व जिन प्रतिमा के लिए व अन्य किसी धर्म कार्य के लिए दिए हुए धन को भी, जिनालय व जिन प्रतिमा के लिए व अन्य किसी धर्म कार्य के लिए दिए हुए धन को भी बलपूर्वक स्वयं खा जाते हैं, या लूले लंगड़े पशुओं को व कबूतर आदि पक्षियों को डाले हुए दाने को इकट्ठा कर कर खा जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को महापापी समझना चाहिए। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि कमाए हुए धन में से कुछ न कुछ दान में अवश्य देना चाहिए। वह जिन पूजन पात्र दान ऐसे उत्तम कार्यों में ही देना चाहिए, परंतु अच्छी कमाई करते हुए भी जिनालय में दिए हुए दान को जो लोग हड़प लेते हैं अथवा अन्य किसी कार्य में दिए हुए दान को स्वयं अपने काम में ले लेते हैं, यहाँ तक कि लूले लंगड़े और पशु पक्षियों के लिए दिए हुए दान को भी स्वयं खा लेते हैं, उनके पाप का क्या ठिकाना है। परलोक में जाकर ऐसे जीवों को भस्मक व्याधि होती है, जिससे कि चाहे जितना अन्न खा लें लेकिन उतने पर भी वो कभी तृप्त नहीं होते। यही समझकर बुद्धिमान मनुष्यों को दिए हुए दान में से कभी एक पैसा नहीं लेना चाहिए तथा अपने कमाए हुए धन में से सदाकाल कुछ न कुछ दान अवश्य देते रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं, चार मनस्थितियां, चार परिस्थितियां हैं। मन की स्थितियां चार हैं, उनके हिसाब से चार परिस्थितियां। मन, वाणी और शरीर के दुष्प्रयोग से होने वाली हिंसा में चार संभावनाएं होती हैं। एक व्यक्ति ने खेत पर एक सांप देखा, उसे मारने का विचार किया और डंडा उठाकर उसे मार डाला, और यह भाव हिंसा के अनुरूप द्रव्य हिंसा घटित हो गई, क्योंकि मन में भाव आया और भाव आने के बाद में उसने सांप को देखकर मार दिया, द्रव्य हिंसा भी घटित हो गई। उसने डंडा उठाया, तब तक सांप भाग गया, वह चाहते हुए भी उसे नहीं मार पाया। यहाँ भाव हिंसा तो हुई परंतु द्रव्य हिंसा घटित नहीं हुई, क्योंकि उसके डंडा मारने से पहले सांप भाग गया। और तीसरी स्थिति है, एक व्यक्ति बैलगाड़ी हाँक रहा था, धोखे से सांप उसके नीचे कुचलकर मर गया। सांप को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, यहाँ भाव हिंसा का सर्वथा अभाव था, परंतु द्रव्य हिंसा हो गई। एक व्यक्ति खेत पर सांप को देखकर भी मारने का विचार नहीं करता, वह सोचता है इसने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, व्यर्थ इसके प्राण लेने से मुझे क्या फायदा। यहाँ न तो भाव हिंसा है, न ही द्रव्य हिंसा है। चार स्थितियों में हिंसा के पाप का फल अलग अलग ही होगा। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर के अनुशासन से अहिंसा में भी चार संभावनाएं बनती हैं। हिंसा त्याग की भावना से रहित, अमर्यादित राग द्वेष मोह से भरा हुआ स्वच्छंद जीवन, जहाँ व्रत और पाप त्याग के बिना निरंतर भाव हिंसा हो रही है, और मन वचन काया के असंयम के कारण प्रतिक्षण द्रव्य हिंसा भी हो रही है। यहाँ न भाव अहिंसा है, न द्रव्य अहिंसा है। कोई शिकारी जाल फैलाकर बैठा है, संयोगवश एक भी पक्षी जाल में नहीं फंसता। यहाँ भाव अहिंसा नहीं लेकिन द्रव्य अहिंसा है। और कोई
डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, यहाँ रोगी के तन मन को पीड़ा तो हो रही है, पर वह उसे कष्ट देने के लिए नहीं अपितु आराम पहुंचाने के लिए दी जा रही है। यहाँ भाव अहिंसा तो है, परंतु द्रव्य अहिंसा नहीं है। कोई सात्विक व्यक्ति संकल्प करता है कि अमुक समय तक ऐसी सावधानी से चलना है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो जाए, और वह ऐसे यत्नाचार पूर्वक अपने आवश्यक कार्य कर भी लेता है कि किसी जीव की हिंसा उसके माध्यम से नहीं होती। यहाँ भाव अहिंसा है और द्रव्य भी है। यहाँ भी चारों परिस्थितियों में मनोभाव के अनुरूप फल हमेशा अलग अलग ही होंगे, और हिंसा प्रतिहिंसा की ये अंतहीन श्रृंखला है जो कि हमेशा के लिए चलती रहती है। कुछ लोग हिंसा के जवाब में हिंसा के द्वारा उसका उत्तर देना उचित मानते हैं, आवश्यक और उचित मानते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि इस प्रकार प्रतिहिंसा के प्रयोग से हिंसा को समाप्त किया जा सकता है, परंतु ऋषि मुनियों के वचनों से और अपने अनुभव से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि प्रतिहिंसा किसी हिंसा को रोकने या समाप्त करने का उपाय नहीं है। उससे तो हिंसा और पनपती है, बैर विरोध को और प्रोत्साहन मिलता है। बैर की यह वासना जन्मांतर तक जीव के साथ रहती है, अवसर पाते ही वह अपना बदला लेती है। इस प्रकार हिंसा प्रतिहिंसा की यह श्रृंखला अंतहीन होती चली जाती है। इस प्रसंग में एक कसाई की कथा याद आती है। उसका नाम सदन है। सदन किसी धनिक की भोजनशाला के लिए मांस की व्यवस्था करता था। एक दिन खाने वाले अधिक नहीं थे, अतः सदन ने विचार किया बकरी को पूरा काटने से क्या फायदा, जितना चाहिए उतना ही मांस निकालो ताकि कल भी ताज़ा मांस मिल सके। सदन छुरी लेकर बकरी के सामने आया। उसे देखकर बकरा हंस पड़ा। पूछने पर बकरी ने कहा, अब शायद हमारी दुश्मनी घट जाएगी। एक जन्म में तुम मुझे कसाई बनकर काटते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम बकरा बनकर जन्मते हो और मैं कसाई बनकर तुम्हें काटता हूँ। यह सिलसिला अनेक जन्मों से चला आ रहा है। आज तुम सिर्फ अंग भंग करने के इरादे से आए हो, और ऐसा कर यदि ऐसा हो तो हमारी दुश्मनी कुछ तो घटेगी। तो उसने विचार किया था कि जितनी जरूरत होगी उतना ही घटेगा। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी घटती भी रहेगी तो किसी दिन समाप्त हो जाएगी। आज जितना मांस तुम लोगे, अगले जन्म में मैं भी तुम्हारे शरीर से उससे कुछ कमी लूँगा। कहते ही सदन के हाथ की छुरी हमेशा के लिए उसके हाथ से गिर गई और वो छुरी फेंक कर भाग गया। फिर उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। सोचना चाहिए कि कैसे घटे प्रतिहिंसा का व्यवहार, किस तरीके से घटे। आग को कभी पेट्रोल या केरोसिन से नहीं बुझाया जा सकता, और इसे बुझाने के लिए पानी की ही आवश्यकता पड़ेगी। हिंसा को भी प्रतिहिंसा या क्रोध से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्षमा और समता से ही उस वासना को निर्मूल किया जा सकता है। उसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके पक्ष में तर्क और कुतर्क दिए जा सकते हैं, जो आगे कभी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जिनवाणी माता की स्तुति करेंगे। अक्षर पद मात्रा से भूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कसाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्ध रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोध समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की वृद्धि हो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।